हमारे जीवन में कुछ कहानियां हमें एक नई सीख देती हैं। कई बार ऐसी सीख हमें बड़ी से बड़ी डिग्री भी नहीं दे पाती और ऐसी ही एक छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। सुविचार पर मैं ऐसी ही कहानियां आपके सामने लाता हूं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कल रात को एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। मैं हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। घड़ी में करीब 7 बजे होंगे, तभी मेरा मोबाइल फ़ोन बजा। फ़ोन मेरे बचपन के दोस्त की बीवी का था। मैं और मेरे बचपन के दोस्त में काफ़ी पारिवारिक संबंध थे। मैं उसे अपने बड़े भाई की तरह मानता था और वो मुझे छोटे भाई की तरह। लेकिन जब शाम को उसकी बीवी का फ़ोन आया तो मैं ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ। जिसके बाद मैंने जब फ़ोन उठाया तो सामने से रोने की आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर मैं थोड़ा और हैरान हो गया। जिसके बाद मैंने उन्हें शांत कराया और पूछा, भाभी जी आखिर हुआ क्या है? जिस पर उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने पूछा, क्या हुआ और भाई साहब कहाँ हैं? माताजी किधर हैं? आखिर हुआ क्या? लेकिन उधर से भाभी जी केवल एक ही रट लगाए बैठी थी कि आप आ जाइए। जिसके बाद मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि अभी मैं घर पर हूँ, मुझे आपके घर पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। जिसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। लेकिन मेरे दिमाग में 1000 बुरे ख्याल घूमने लगे। इन्हीं ख्यालों में जैसे तैसे पूरी हड़बड़ाहट के साथ मैं उसके घर पहुंचा। वहां पहुंचा तो देखा कि भाई साहब यानी कि मेरे मित्र सोफे पर बैठे हैं और बगल में भाभी जी रो रही हैं और ये सब देखकर उनके दोनों बच्चे भी अलग परेशान हो रखे हैं। मुझे ये देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने भाई साहब से पूछा, आखिर बात क्या है? लेकिन भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जिसके बाद फिर भाभी जी ने बताया कि ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं और मुझे तलाक देना चाहते हैं। ये देखकर मैं थोड़ा चौंक गया और मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। जिस पर भाभी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा दादी किधर है? जिस पर बच्चों ने मुझे बताया कि पापा ने उन्हें 1 दिन पहले ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया है। मुझे ये सुनकर धक्का लगा। फिर मैंने भाई साहब की तरफ देखा तो वो बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठे थे। जिसके बाद मैंने घर के नौकर से कहा कि मेरे लिए और भाई साहब के लिए चाय ले आओ। जिसके कुछ देर बाद चाय आ गई। जिसके बाद मैंने भाई साहब को चाय पिलाने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन उन्होंने नहीं पी और फिर कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। मेरे पूछने पर बोले, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 70 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गईं कि मेरी पत्नी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी, ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले ही बोल दिया, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जिसके बाद वो फिर से फूट फूट कर रोने लगे। मैंने बगल से पानी का गिलास उठाकर उन्हें दिया। उन्होंने सिसकियां लेते हुए वो पानी का गिलास पिया और फिर से अपनी बात को पूरा किया और कहने लगे, जब मैं 6 साल का था तब पापा की मौत हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं कोर्ट में जज हूँ। मेरी मौसी बताती हैं कि मेरी माँ ने कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और आज मैं उस माँ को ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। इसलिए पिछले 2-3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। मैं जिनके शरीर का एक हिस्सा हूँ, आज मैं उनको ही ऐसे लोगों के हवाले करके आया हूँ जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ? मेरी बीवी को आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और मेरी माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं उसे पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना पापा के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके मैं भी उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ रह तो सकता हूँ, और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी, माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। भाई साहब ये बातें जितना बोल रहे थे उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते करते 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और गिल्ट से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग ओल्ड एज होम जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग जल्दी से कार में बैठकर वहां पहुंचे। लेकिन वहां पर रात होने की वजह से गेट बंद हो गया।
जिसके बाद हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला, जिस पर भाई साहब ने तो उस गेट कीपर के पैर तक पकड़ लिए और उनसे बोले कि मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। जिस पर चौकीदार ने कहा, क्या काम करते हो साहब? जिस पर भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस पर चौकीदार ने कहा कि जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वो वहीं रोककर अंदर चला गया। जिसके बाद अंदर से एक महिला आई जो केयर टेकर थी। उसने बड़े तंज भरे शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? जिस पर मैंने उस सिस्टर से कहा कि आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। ये सुनकर सिस्टर मान गई और हमें अंदर जाने की परमिशन मिल गई। जिसके बाद हम अंदर गए, जहाँ पर हम किसी तरह भाई साहब के माँ के कमरे में पहुँचे। वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। वहाँ पर उनके बेड पर केवल एक फ़ोटो थी जिसमें पूरी फैमिली थी और वो उन्हें अपने बगल में ऐसे रखी थी जैसे किसी बच्चे को सुला रखा हो। उन्होंने मुझे देखा तो उनको लगा कि बात ना खुल जाए, इसलिए वो उस फोटो को छुपाने लगी। लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरे में और भी बुजुर्ग थे, सब लोग जागकर बाहर आ गए। ये देखकर उनकी भी आंखें नम थी। फिर कुछ समय के बाद जब हमारी चलने की तैयारी हुई तो पूरे आश्रम के लोग भी माँ जी को बाहर तक छोड़ने आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए, लेकिन हर परिवार इतना समझदार कहाँ होता है कि उसे अपने बड़े बुजुर्गों की कद्र हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। कुछ भी करें लेकिन हमारी जननी को बेसहारा बेघर ना होने दें। अगर माँ की आंखों से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहता है। अगर आपके पास माँ नहीं है तो आपके पास सुकून भी नहीं है, क्योंकि सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। इसलिए उस आंचल को बिखरने मत देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए सुविचार के साथ।